हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है कुकिंग विद प्रियंका में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोंद के स्पेशल लड्डू की टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपी। तो ये गोंद का एक लड्डू अगर आप 1 महीने खा लो तो हड्डियों की कटकट, माइग्रेन की प्रॉब्लम, अनिद्रा की प्रॉब्लम या फिर जोड़ों में दर्द कभी भी नहीं होगा। और सारा दर्द कर देगा छू मंतर। दवाई खाने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी बीमारियों का रामबाण इलाज है सिर्फ एक लड्डू। तो अगर आपने अभी तक इस विंटर में इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल ना भूलें। और ये गोंद के लड्डू खाने में इतने क्रंची और इतने टेस्टी लगते हैं कि एक बार अगर आपने इस तरीके से ये गोंद के लड्डू बना लिए तो आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे और सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं, उसे हमने अच्छे से छान लिया है। और ये मैंने यहाँ पर 300 से 350 ग्राम के आसपास गेहूं का आटा लिया है। इसे हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया तरीके से रोस्ट कर लेंगे। जब तक हम इस आटे को रोस्ट करेंगे, जब तक कि इसके अंदर से एक बिल्कुल सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे और ये आटा हमारा प्रॉपरली अच्छे से भुनकर तैयार ना हो जाए। कलर भी इसका चेंज हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि आटा हमारा भुनकर रेडी है। अब इस आटे को हमने एक परात में निकाल लिया है ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। अब हम उसी सेम कढ़ाई में यहाँ पर डालेंगे बेसन। बेसन का भी टेस्ट इन लड्डुओं के अंदर काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 से 2.5 कप के आसपास बेसन लिया है। ये मोटा बेसन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। मोटा बेसन जो होता है उसका टेस्ट लड्डू के अंदर बहुत अच्छा आता है और लड्डू बनाने के लिए मोटे बेसन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसे भी इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसका अच्छा सा लाल कलर होने तक इसे हम रोस्ट कर लेंगे और इसे भी हम आटे के अंदर ही डाल देंगे। अब ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हमारे बढ़िया तरीके से रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम उसी सेम कढ़ाई में यहाँ पर अपना तीसरा मेन और हेल्दी इंग्रेडिएंट डालेंगे, यानी कि बाजरे का आटा। बाजरा बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही गर्म होता है। तो बाजरे को भी हम इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये आटा हमारा अच्छे से भुनकर रेडी ना हो जाए। और इसे भी हम परात में निकाल लेंगे। अब ये आटा जो है ये हमारा बेसन का और गेहूं का आटा और बाजरे का आटा हमारा तीनों अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं हमने। यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का सूखा नारियल, जो गोला होता है सूखा, उसे हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो ये नारियल हम इसमें डालेंगे। नारियल का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है और नारियल भी काफ़ी हेल्दी होता है। अगर आप खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब नारियल को जो हमने ग्रेट करके रखा था इसे हम मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर कर इसका एक पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, हल्का सा दरदरा रखेंगे। तो ये सारा हमने जो कोकोनट है उसे बढ़िया तरीके से मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है लड्डू के अंदर। अब कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी और देसी घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब देसी घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे मखाने। ये 1.5 कप मैंने यहाँ पर मखाने लिए हैं, जिसे हम फॉक्सनट्स भी कहते हैं। मखानों को अच्छे से इस तरीके से हम घी में अच्छा सा कलर आने तक रोस्ट कर लेंगे और मखाने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें रोस्ट करने हैं। आप क्रंच देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से ये रोस्ट हो चुके हैं और इनका भी हम मिक्सी में पीसकर एक दरदरा सा फाइन पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम। इसे साइड रख देंगे। अब कढ़ाई में हम फिर से ऐड करेंगे देसी घी 1 बड़ा चम्मच। देसी घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब देसी घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई नट्स ऐड करेंगे। 1 कटोरी मैंने यहाँ पर बादाम लिए हैं, 1 कटोरी अखरोट और 1 कटोरी मैंने यहाँ पर काजू लिया है। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं आप वो अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
सारे ड्राई फ्रूट्स को मीडियम टू लो फ्लेम पर हम बढ़िया तरीके से रोस्ट कर लेंगे। इसका जो क्रंच आता है वो बहुत बढ़िया आता है लड्डू के अंदर। ठंडा होने के बाद हम ग्राइंडर में इसका एक दरदरा सा पाउडर बनाकर हमें रेडी कर लेना है। बिल्कुल फाइन पाउडर हम नहीं बनाएंगे ताकि इसका जो क्रंच है वो बिल्कुल बरकरार रहे। तो ये इसका हमने दरदरा सा पाउडर पीस लिया है। अब इसे हम साइड रख देंगे और सेम कढ़ाई में हम यहाँ पर डालेंगे सफ़ेद तिल। मैंने यहाँ पर ये आधा किलो सफ़ेद तिल लिए हैं। सफ़ेद तिल बहुत ही हेल्दी होते हैं, कैल्शियम के लिए काफ़ी मात्रा में इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है और सफ़ेद तिल हमें सर्दियों में ज़रूर खाने चाहिए। सफ़ेद तिल को भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये चटकने ना लगे और इनका कलर चेंज ना हो जाए। बहुत ज़्यादा भी हमें इन्हें रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो इनके अंदर कड़वापन आ जाता है। तो ये जो तिल हैं वो भी हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो उन्हें हम साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी गोंद। ये खाने वाला गोंद है और गोंद जो होता है ये बहुत ही गर्म होता है। सर्दियों में आप इसके लड्डू बनाइए, इसकी पंजीरी बनाइए, बहुत ही हेल्दी होते हैं आपकी हड्डियों के लिए और मांसपेशियों के लिए। मांसपेशियों के लिए भी ये काफ़ी मजबूत होते हैं। तो अब यहाँ पर गोंद को भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम एक कटोरी की हेल्प से इस तरीके से प्रेस करके इसको एक दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है, आप इस तरीके से कटोरी की हेल्प से प्रेस करके इसका एक दरदरा पाउडर बनाकर रेडी कर सकते हैं। क्योंकि आप ग्राइंडर में अगर पीसेंगे तो बिल्कुल फाइन पाउडर हो जाएगा, वो अच्छा टेस्ट नहीं देगा। इसका जो क्रंच होता है वो अच्छा टेस्ट देता है। अब उसी सेम घी में हम मूंगफली हमने यहाँ पर ली है। ये मैंने यहाँ पर 2 कप के आसपास पीनट ली है। पीनट को भी अच्छे से ड्राई इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। अब एक परात लेंगे बड़े साइज़ की, उसमें हम ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। गेहूं का आटा, बेसन और बाजरे का आटा। अब हम यहाँ पर डालेंगे तिल जो हमने रोस्ट किए थे। सारी चीज़ें हमने रोस्ट करके पहले ही रख ली है, तो अब इन सारी चीज़ों को हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तिल के बाद हम इसमें डालेंगे ये हमारा कोकोनट का पाउडर, जिसे हमने मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से बारीक बारीक पीस लिया है। तो कोकोनट अगर आप खाना पसंद नहीं करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट अगर आप डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें डालेंगे गोंद का पाउडर जो हमने दरदरा सा पीस कर तैयार किया था। अब इन चीज़ों को डालने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे मखाने का पाउडर। मखाना बहुत हेल्दी होता है, तो मखाना तो आप ज़रूर डालिएगा। मखाना इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब मखाना ऐड करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे जो हमने क्रंची क्रंची पीनट्स रोस्ट करके तैयार किए थे, वो पीनट्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे। पीनट्स का टेस्ट इसके अंदर बहुत अच्छा आता है, तो पीनट्स भी आप ज़रूर डालिएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने ड्राई नट्स का पाउडर बनाकर रेडी किया था। इसका जो क्रंच होता है और जो गोंद का क्रंच होता है उसका जो टेस्ट है वो तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। अब ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डालकर ऐड कर ली हैं। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे स्वीटनेस के लिए देसी खांड। मैं यहाँ पर देसी खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई भी शुगर पाउडर का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है। देसी खांड जो होती है काफ़ी हेल्दी होती है और इसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने ये 1 किलो खांड का यूज़ किया है। अब हम इन सारी चीज़ों को हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। पहले तो हम एक स्पैचुला की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जितना हम इसे कर सके। उसके बाद जब ये हल्का हल्का सा सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में मिक्स होने लगेंगी, क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं वो आपस में मिक्स होने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जो खांड का फ्लेवर है वो सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम दोनों हाथों की हेल्प से इन सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से रगड़ रगड़ कर मिक्स कर देंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी मतलब मोटी मोटी गांठें ना रहें और बिल्कुल अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे बीच में थोड़ा सा स्पेस करके देसी घी। मैंने यहाँ पर 2.5 कप देसी घी लिया है, क्योंकि बाकी चीज़ें भी हमने देसी घी में पहले से रोस्ट की हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम यहाँ पर देसी घी नहीं डालेंगे।
अब देसी घी को हम इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम हाथों की हेल्प से इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो देसी घी है वो सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि जब तक देसी घी अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसके लड्डू बनने में प्रॉब्लम होगी। और इस तरीके से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, हल्के हल्के हाथों से राउंड करेंगे और इसका इस तरीके से गोल गोल लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। सेम हमने थोड़ा सा पोर्शन लिया, उसे हल्का हल्का राउंड किया और परफेक्ट शेप में आपके ये लड्डू बनकर रेडी हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली जो हमारे लड्डू हैं वो बिल्कुल गोल गोल बने हैं और बहुत अच्छे से बाइंड भी हो गए हैं, क्योंकि जो हमने क्वांटिटी रखी है सब चीज़ों की वो बिल्कुल इक्वल रखी है। अब ये हमारे सारे लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शेप में बने हैं और बिल्कुल प्रॉपरली इक्वल बने हैं। तो अगर आपने अभी तक इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्दियों के दिनों में ज़रूर आप इन लड्डुओं को बना के ट्राई कीजिए। इन लड्डुओं को आपने अगर एक बार मेरे तरीके से बना लिया तो आप बाकी सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। और ये जो गोंद के लड्डू हैं ये सारी बीमारियों को दूर भगा देते हैं। तो इन लड्डुओं को आप विंटर सीज़न में ज़रूर ट्राई कीजिए, फिर देखिए कि सारी बीमारियां बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगी और आपको कोई भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक लड्डू सारी बीमारियों का रामबाण इलाज है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।